नमस्कार बच्चों, आज हम आपको अंशों के हरण के बारे में पढ़ाएंगे। पूर्व में अंशों के निर्गमन के बारे में क्या क्या प्रविष्टियाँ होंगी, कैसे अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर, प्रीमियम पर किया गया था, उस समय क्या क्या एंट्री की थी, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम अंशों के हरण करने के बारे में क्या क्या प्रविष्टियाँ होंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि किसी अंशधारी द्वारा किसी कारणवश कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के संचालक मंडल को दो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहला है कि जो बकाया राशि है उसको वसूल करने के लिए कोर्ट में केस दर्ज कर सकती है, जो व्यवहार में प्रचलित नहीं है। दूसरा, उस अंशधारी के अंशों को जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। तो दूसरा जो अधिकार है वही ज़्यादातर अमल में लाया जाता है, लेकिन इसके लिए भी यदि कंपनी के अंतर नियमों में इस तरह की व्यवस्था है तो, या कंपनी सारणी ए के अनुसार इस तरह के अंशों को हरण कर सकती है। लेकिन जिन अंशधारियों ने समय पर मांग राशि का भुगतान नहीं किया है उन अंशधारियों को अंशों के हरण करने से पहले 14 दिन पहले एक लिखित रजिस्टर डाक से एक नोटिस दिया जाता है मूल राशि प्लस ब्याज के लिए कि वो निश्चित तिथि तक इस मूल राशि प्लस ब्याज की राशि का भुगतान कर दे, अन्यथा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। यदि वह अंशधारी इस तिथि तो अंशों पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसके अंशों को जब्त करने के संबंध में संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और इस तरह से कंपनी उस अंशधारी के अंशों को जब्त कर लेती है। और जब्त करने के लिए कंपनी के पास जो अंशधारियों का रजिस्टर है उस रजिस्टर में से उस अंशधारी का नाम हटा दिया जाता है और इस तरह से उसके अंश जब्त कर लिए जाते हैं। जब्त करने पर क्या क्या प्रविष्टियाँ, लेखांकन प्रविष्टियाँ होंगी, कब कब कौन कौन सी प्रविष्टियाँ करनी हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। यदि ऐसे अंश जो सममूल्य पर निर्गमित किए गए थे और ऐसे अंशों पर अंशधारियों द्वारा मांग राशि का या बंटन राशि का भुगतान नहीं किया है तो उन अंशों को अंशधारियों को पर्याप्त समय देने के पश्चात भी उन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है तो उन अंशों को जब्त कर लिया जाएगा और जब्त करने की जो लेखांकन प्रविष्टि होगी वो इस प्रकार से की जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इसमें जो राशि अंकित की जाएगी वो अंशों पर मांगी गई राशि है। टू शेयर अलॉटमेंट, इस पर जो राशि क्रेडिट की जाएगी वो अंशों पर बंटन के समय बकाया राशि है। टू शेयर फर्स्ट कॉल,
टू शेयर सेकंड कॉल। प्रथम और द्वितीय यदि ये मांगे हैं तो इन मांगों पर जो कंपनी द्वारा पैसा मांगा गया था और अंशधारी द्वारा नहीं चुकाया गया था वो बकाया राशि यहाँ आपको दर्ज करनी है। और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और इसमें वो राशि दर्ज करनी है जिन अंशों को जब्त किया जा रहा है उन अंशों के संबंध में कंपनी ने अंशधारियों से जो राशि प्राप्त कर ली है वो जब्त कर ली जाती है, वो वापस अंशधारियों को नहीं लौटाई जाती है। इस प्रकार से आपकी सममूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण के संबंध में जो प्रविष्टि होगी वो है शेयर कैपिटल अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब दूसरी बात यह है कि यदि ये अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए हुए थे तो उसके उन अंशों को जब्त किया जा रहा है तो जब्ती के संबंध में क्या प्रविष्टि होगी। तो प्रीमियम के निर्गमित अंशों को अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक तो वो अंश जब्त किए गए जिन पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, और एक वो जब्त किए हुए अंश जिन पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है। तो जिन अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है उसके संबंध में जो लेखांकन प्रविष्टि होगी वो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट करना है वो राशि होगी जो अंशों पर पूंजी के मध्य मांगी गई है, जिसको अपन पूर्व में क्रेडिट कर चुके हैं जब अंशों का निर्गमन किया गया था। दूसरा आपने जो डेबिट किया था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, इसमें जिन अंशों को जब्त किया गया था उन अंशों पर प्रीमियम की जो बकाया राशि है जो प्राप्त नहीं हुई है वो आपको यहाँ शो करनी है, क्योंकि जिस समय अंशों का निर्गमन किया गया था उस समय प्रीमियम पर उस समय हमने प्रीमियम को बंटन के समय क्रेडिट किया था और उन्हीं अंशों को जब्त कर रहे हैं तो वो वापस आपको डेबिट किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, इन तीनों पर वो राशि दर्ज करनी है, शो करनी है जो आपको प्राप्त नहीं हुई है, यानी अंशधारी ने समय पर नहीं चुकाई थी जिसके कारण उनके अंशों को जब्त करना पड़ा था कंपनी को। और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट में वो राशि दिखाई जाएगी जो जब्त कर ली गई है, जो इन अंशों के संबंध में अंशधारी द्वारा चुकाई गई थी लेकिन और कंपनी को प्राप्त हो गई थी, और अंशधारी ने मांगों का भुगतान न करने के कारण कंपनी ने इनके अंशों को जब्त कर लिया गया था, यानी कि जब्त की हुई राशि से ये दिखाई जाएगी। अगला है यदि प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया गया था और प्रीमियम की राशि आपको प्राप्त हो गई थी, तब आपको जो एंट्री करनी थी सिंपल एंट्री करनी थी। आपकी प्रीमियम आपको प्राप्त हो गया था, ना ही आपको डेबिट करना है, क्योंकि पहले क्रेडिट किया था वो प्राप्त हो गया है तो डेबिट आपको नहीं करना है। एंट्री आपकी होती है शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इसमें आपको मांगी गई राशि है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और फोरफिटेड अकाउंट में आपको वो जब्त की हुई राशि यहाँ शो करनी है जो प्राप्त हो गई है। लास्ट आपका है अंशों का बट्टे पर निर्गमन और उन अंशों को जब्त करना।
जो जिन अंशों को जब्त किया जा रहा है यदि वो पट्टे पर निर्गमित हैं तो इन अंशों को जब्त करने के संबंध में आपको जो एंट्री करनी है वो आपकी जो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको अंशों पर मांगी गई राशि दिखानी है बट्टे सहित। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें अंशों के निर्गमन पर जो पट्टा पहले डेबिट किया था उसको आपको अब क्रेडिट करना है। शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, इनमें आपके पास अंशों पर बकाया राशि आपको दर्ज करनी है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आपको जो राशि प्राप्त हो गई है वो आपको यहाँ दिखानी है। इस तरह से अंशों के हरण के संबंध में जो लेखांकन प्रविष्टियाँ होंगी वो आपकी सममूल्य पर, प्रीमियम पर और पट्टे पर निर्गमित अंशों को यदि हरण किया जा रहा है उसके संबंध में क्या क्या प्रविष्टियाँ होंगी, इसके संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की। आगे इन्हीं अंशों को यदि अपने पास कंपनी रखती नहीं है, क्योंकि इन अंशों को पुनः रीइशू किया जाता है, पुनर्निर्गमित किया जाएगा, तो पुनर्निर्गमन के संबंध में क्या क्या लेखांकन प्रविष्टियाँ होंगी वो आपको हम अगले लेसन में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस तरह की प्रैक्टिस करें, सवालों को हल करें, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।